लास्ट टाइम जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था तो मेरा एक कोलीग वहाँ पे था, तो एक दिन मॉर्निंग में मीटिंग थी, से बाय अराउंड 9:30 और सो, एंड दिस जेंटलमैन वाज एब्सोल्युटली लेथार्जिक। कोई एनर्जी थी ही नहीं। मैंने पूछा क्या हुआ भैया, आई होप यू आर ऑल राइट। उसने कहा सर मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या हुआ मैं रात को सो नहीं पाया। तो मैंने उससे पूछा भाई रात को आप क्यों नहीं सो पाए। तो उसका जवाब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि सर जब मुझे नींद आ रही थी उस टाइम पे तो मैं टीवी देख रहा था, और जब टीवी पे जो प्रोग्राम मैं देख रहा था वो खत्म हुआ तो उसके बाद मेरी नींद चली गई। तो फिर मैंने उसको कहा कि ऐसी कोई शेड्यूलिंग नहीं हो सकती थी कि आप एज पर योर स्लीपिंग रिक्वायरमेंट या स्लीपिंग प्लानिंग आप उस प्रोग्राम को देख सकते। तो उसने कहा कि सर ये तो खैर पॉसिबल था, ऑफ कोर्स जब आप क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं तो तब ये पॉसिबल नहीं होता, बट इस पर्टिकुलर केस में ये पॉसिबल था। तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया, कि सर वो आदत ही पड़ गई मेरे को अपनी नींद को मारने की। अब बताइए इसमें कौन क्या हेल्प कर सकता है। और आज के वीडियो में मैं यही बात आपसे करने जा रहा हूं कि कैसे हम अपनी बॉडी को एब्यूज करते हैं, सेल्फ एब्यूज। और एब्यूज में यहां किसी में क्रिमिनल सेंस में नहीं ले रहा हूं मैं, बेसिकली आप अपनी बॉडी को कैसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं यही डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो मैंने आपसे बता ही दिया नींद के बारे में। और बाई एनी चांस अगर आप टाइम से ना सोएं जिस टाइम पे आपको नींद आ रही है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। आपकी पूरी साइकिल, बायोरिथम, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपका हार्मोनल प्रोफाइल, आपकी परफॉर्मेंस ऑफिस में, जैसे इस पर्टिकुलर केस में भी ये डेफिनेटली अफेक्ट होगी। ये पहला एब्यूज है जो आपकी बॉडी को, जो आपके द्वारा दिया जा रहा है। यू हैव टू लुक इनटू दैट। दूसरा जो पर्टिकुलर पॉइंट, पानी का ना पीना। अब बड़ी सिंपल सी बात है भाई, पानी पीते हैं हम, सब लोग पानी पीते हैं भाई। पानी को इसके लिए कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, ये स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आपको इसको स्पेसिफिक बनाना है। और हम में से ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि हम पानी या तो टाइम से पिएंगे नहीं, और जब तक प्यास एकदम इंटेंस ना लगे तब तक पानी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं इसके पिए बगैर काम चल जाएगा। नहीं, कितना पीना है ये आप गूगल भी कर सकते हैं, मेरा एक वीडियो भी है, बट रफली मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका 80 केजी वजन है तो इसको आप हाफ कीजिए, 40 केजी, तो 40 ऑन्स आपने पानी पीना है। एक ऑन्स 30 ml का होता है। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन ये कि ध्यान किसको देना है, आपको देना है। और इम्प्लीकेशंस कितने सीवियर हैं। अगर आप पानी कम पिएंगे तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होने जा रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन होगा तो आप समझ सकते हैं कॉन्सिक्वेंस लॉन्ग टर्म में क्या हो सकते हैं। आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर अफेक्ट होगा, सब कुछ अफेक्ट होगा अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो। सिंपल। तीसरा जो पर्टिकुलर पॉइंट, हम कैसे अब्यूज करते हैं, जब हमें भूख लगेगी तब हम खाएंगे नहीं, और जब खाएंगे तो ऐसे टाइम खाएंगे जब हमें भूख नहीं है। स्पेशली खाना अगर टेम्पटिंग है फास्ट फूड के लिए, वो एडिक्शन। और इसका सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ओबेसिटी। ओबेसिटी फॉलोड बाय व्हाट, फॉलोड बाय आपकी शुगर इश्यूज, आपके कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, आपके ब्लड प्रेशर। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, बट फैक्ट ये है कि ये सारे फैक्टर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी बॉडी को एब्यूज कर रहे हैं अगर आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे जिनका मैंने अभी आपसे मेंशन किया। मेरा जो अगला पॉइंट है वो है आपके रॉन्गफुल अजम्पशन को लेके। आप ये सोचते हैं कि अगर बाई एनी चांस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय बॉडी which I am feeling it, because you are the best judge of your body, you are able to feel कि there is something missing in the body, और आपका ये अजम्पशन कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है आप अपनी बॉडी को और हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं आप। आई विल गिव यू द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आपका शुगर लेवल हाई हो गया, आपको या तो मेडिसिन लेने की जरूरत है या फिर आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत है। तो आपको डॉक्टर ने कहा कि अभी मैं आपको मेडिसिन नहीं दे रहा हूँ, आप प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए। प्रिवेंटिव मेजर्स उसने कहा कि ये आपका एक्सरसाइज का शेड्यूल है, ये आपका खाने का शेड्यूल है। आपने सोचा ये कि नहीं बॉडी अपने आप कोप अप कर लेगी,
बॉडी अपने आप कोप अप नहीं करती जब तक आप डिसाइड ना करें। अगर डॉक्टर ने बताया है कि आप एक्सरसाइज करें या वॉक करने जाएं 5 किलोमीटर हफ्ते में कम से कम 5 दिन, या फिर आप खाने में ये चेंज लेके आए, आप शुगर अवॉइड करें, तो ये आपको करना है, नहीं तो आप अपनी बॉडी को और हेल्थ को अब्यूज कर रहे हो। आई होप ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव टोल्ड यू आर क्वाइट क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। और कैसे? आप उन लोगों की केयर ना करें जो आपकी केयर करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, क्योंकि ये आपको एक स्टेबिलिटी देते हैं। और वो स्टेबिलिटी का मतलब है कि आप अपने रूटीन में, अपनी शेड्यूलिंग में, अपनी प्लानिंग में, अपने एस्पिरेशन लेवल में एक बैलेंस लेके आते हैं अगर आप उन लोगों की केयर करते हैं जो आपकी केयर करते हैं। मैं इस पॉइंट को यहीं पे छोड़ रहा हूं। ओके, लेकिन अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिलेशनशिप ऑडिट। जिन लोगों के साथ आप अपना मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं, आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, फिर देखिए कि किन लोगों के साथ आपका मैक्सिमम टाइम पूरे दिन में या हफ्ते में या महीने में स्पेंड होता है। और उनमें से मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी फैमिली को मैंने बाहर रखा है, उसके अलावा जिन लोगों से आप बात करते हैं टेलीफोन पे, अदरवाइज इंटरेक्शन करते हैं सोशली, ऑफिशियली, जो भी, ऐसे लोगों को जो आपकी कॉम्पिटेंसी में या मेंटल हेल्थ में या फिजिकल हेल्थ में या किसी भी चीज में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, तो फिर ऐसे लोगों को अगर आप ना नहीं कह सकते तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो डिट्रैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ कुलीग्स भी हो सकते हैं जो ने शेयर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको इन लोगों को, अगर आप उनको पूरी तरह अवॉइड भी नहीं कर सकते, तो इनको आप कम से कम टाइम दीजिए। देयर इज नो वे कि यू स्पेंड टाइम विद देम, और टाइम उन लोगों को ज़्यादा दीजिए जिनकी कंपनी में वैल्यू एडिशन होता है, जो आपको हैप्पीनेस देते हैं। जो मेरा पॉइंट है वो है, यू हैव नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। अब काफ़ी लोग का जो रूटीन है वो इरेटिक रहता है। फॉर एग्जांपल, आजकल आपने देखा होगा कॉर्पोरेट में लोग काम करते हैं, उनका एक अमेरिकन टाइमिंग से रात के टाइम काम करना है, फाइन, आप अपने रूटीन को उस हिसाब से एडजस्ट कीजिए, कर दीजिए। बॉडी भी आपकी हेल्प करेगी, ऐसा नहीं है कि बॉडी एकदम गिव अप कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रात के टाइम भी काम करें और दिन के टाइम भी काम करें। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी प्लानिंग ढंग से करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो मोबाइल है उसके साथ ही आप सोते रहें। काफ़ी लोगों को मैंने ये आदत देखी है, मोबाइल को साथ लेके सोते हैं। एनी चांस आप ऐसे किसी वर्क में हैं जहाँ पे इमरजेंसीज की पॉसिबिलिटी है, देयर इज ऑलवेज ए वे टू डू इट। आप कह सकते हैं उनको कि भाई मेरे, आप इस तरीके से मैसेज दें, मैं इस टाइम पे चेक करूँगा, बट ये मेरा रेस्ट का टाइम है। मैं मानता हूँ कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जो इमरजेंट होते हैं, और ये जितना कुछ मैं बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो बेसिकली इमरजेंसी सर्विसेज में हैं। ये जैसे आपने देखा होगा आर्मी वाले, कमांडोज एंड ऑल दैट, उनका सबका दे गो बियॉन्ड एंड्योरेंस, उनका जॉब ही उस तरीके से, बॉडी भी उस हिसाब से ट्रेन उन्होंने की है। बट फॉर नॉर्मल पीपल लाइक अस, अगर हम इस तरह का लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे जैसा मैंने आपको बताया, तो उस हालत में क्या होगा? उस हालत में वी हैव टू बी प्रिपेयर टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अप टू 35 और सो वी शुड बी एबल टू कोप अप। बट अगर आप देखें तो आज कॉरपोरेट में जो इलनेस का पैटर्न है, डायबिटीज का पैटर्न है या ब्लड प्रेशर का पैटर्न है, उसमें जो यंग लोग अफेक्ट हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है। ये सब पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो है आपके फिजिकल एंड मेंटल स्टेबलाइजर्स के बारे में। आपके पास ऐसी कोई चीज़ तो होनी चाहिए जो आपको स्टेबलाइज करे। फॉर एग्जाम्पल, आप रात को ढंग से नहीं सो पाए,
मॉर्निंग के टाइम पे आपकी ऐसी कोई एक्टिविटी है जिससे आप फिजिकली स्टेबलाइज हो जाए, फॉर एग्जांपल मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज या वॉकिंग, हर एक के लिए अलग अलग है, जो जिसको सूट करे, दैट विल स्टेबलाइज यू। या मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए, हैव यू गॉट द हॉबी टू प्ले सम म्यूजिक, प्रॉब्ली यू हैव गॉट ए हैबिट ऑफ सिंगिंग, ये स्टेबलाइजर्स हैं, या प्रॉब्ली ए बुक। In addition to that, have you got a stabilizer in your relationship? कि आपकी जो भी क्रिब है वो निकल जाए, जो टॉक्सिक थॉट प्रोसेस आ रहा है आपके मन में, फॉर वट एवर मे बी द रीजन, इज इट पॉसिबल दैट यू हैव गॉट ए रिलेशनशिप जहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हो, फ्रीली कह सकते हो? इफ यू हैव गॉट वन, यू आर लकी, और बाई एनी चांस इफ यू हैव नॉट द वन, राइट इट इन योर डायरी। दीज आर द स्टेबलाइजर्स। मैंने कई लोगों को देखा, वो पेंटिंग करते हैं, जैसे वो पेंटिंग करते हैं एकदम बिल्कुल लॉजिकल और रेशनल हो जाते हैं। ट्राई टू फाइंड ए स्टेबलाइजर इन योर लाइफ, बिकॉज अदरवाइज इफ यू डोंट स्टेबलाइज, you will go for binge drinking, you will go for binge eating, you will go for explosion, in the sense आपको गुस्सा आएगा, it will affect your performance, आपका सब कुछ इरेटिक हो जाने वाला है। फाइंड आउट all these points, study them, apply to them. I am very sure that you will find a balance in your life. Don't abuse or neglect your body. This is the only body which you have got. There is no spare wheel in this. I hope you liked the video. Thank you so much. I will see you in next video. Thank you.